नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य देव के 12 स्वरूपों तथा सूर्य देव के चरणों के दर्शन क्यों नहीं किए जाते, इसके बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म के प्रमुख 5 देवताओं में एक भगवान सूर्य की शक्ति व स्वरूप की महिमा बताने वाले भविष्य पुराण में सूर्य देव को ही परब्रह्म यानी जगत की सृष्टि, पालन और संहार शक्तियों का स्वामी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार 3 कार्य सूर्य देव 12 स्वरूपों द्वारा पूर्ण करते हैं, जो सूर्य की 12 मूर्तियों के रूप में पूजनीय हैं। ये जगत में अलग अलग रूपों में स्थित है, इसलिए सूर्य उपासना में सूर्य के साथ इन 12 मूर्तियों का स्मरण सभी सांसारिक सुख और अत्यंत सफलता देने वाला माना गया है। इंद्र यह देवराज होकर सभी दैत्य व दानव रूपी दुष्ट शक्तियों का नाश करती है। धाता यह प्रजापति होकर सृष्टि का निर्माण करती है। पर्जन्य यह किरणों में बसकर वर्षा करती है। पूषा यह मंत्रों में स्थित होकर जगत का पोषण व कल्याण करती है। त्वष्टा यह पेड़ पौधों जड़ी बूटियों में बसती है। आर्यमा पूरे जगत में बसती है, वह जगत रक्षक है। भग यह धरती और पर्वतों में स्थित है। विविस्वान अग्नि में स्थित हो जीवों के खाए अन्न का पाचन करती है। अंशु चंद्रमा में बसकर पूरे जगत को शीतलता प्रदान करती है। विष्णु यह अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेती है। वरुण यह समुद्र में बसकर जल द्वारा जगत को जीवन देती है। यही कारण है समुद्र का एक नाम वरुणालय भी है। मित्र यह चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन नामक स्थान पर स्थित है। सूर्यदेव ने यहाँ मात्र वायु ग्रहण कर तपस्या की थी। यह मूर्ति जगत के जीवों को मनचाहे वर प्रदान करती है। सूर्यदेव की उपासना द्वारा इन 12 मूर्तियों का स्मरण और भक्ति न केवल सभी पापों से मुक्त करती है, बल्कि पद प्रतिष्ठा, समृद्धि और वैभव प्रदान करती है, जिसके लिए रविवार, संक्रांति तथा छठ पूजा का विशेष महत्व है। वेदों, स्मृतियों, अनेक पुराणों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भगवान भास्कर की महिमा तथा उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। तदनुसार भगवान सूर्य परब्रह्म है, विश्व की आत्मा है। जगत की उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय का कारण होने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वरूप त्रिदेव भी हैं। सूर्य ही त्रिगुणात्मक ब्रह्म है, क्योंकि उदय काल में ब्रह्म स्वरूप सूर्य ही उपास्य हैं। काल चक्र के नियामक हैं, समस्त ऊर्जाओं के केंद्र हैं। परोक्ष और प्रत्यक्ष देव भी यही हैं। सर्व रोग, दोष, संध एवं आपदाओं के अपहर्ता हैं। त्रिलोक की सकल आकर्षण और विस्कर्षण शक्तियों के कारक हैं। आदित्य हृदय में कहा गया है, वैदिक काल में प्रकृति के एक प्रमुख अंग के रूप में सूर्य की उपासना होती थी। पुराणों के अनुसार अदिति को धाता, मित्र, आर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विविस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नामक 12 पुत्रों को द्वादशात्मन कहते हैं। इन सब में अति गुणशाली होने के कारण विष्णु सर्वश्रेष्ठ कहलाए। गीता भी कहती है, आदित्य नामः विष्णु। नारायण तत्व की मुख्यता होने के कारण सूर्य की सूर्य नारायण भी संज्ञा है। आदित्य हृदय में सूर्य का नारायण रूप ही ध्येय है। सूर्य के परिकारों में उनकी 5 पत्नियों का उल्लेख है। विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ सूर्य का विवाह हुआ था, किंतु संज्ञा सूर्य का प्रचंड तेज सहन न कर सकी तथा अपने स्थान पर अपनी छाया को छोड़कर हिमालय में तपस्या करने चली गई। सूर्य के इसी पत्नी से सप्तमी तिथि को देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। सभी पंचदेवों में प्रमुख देव हैं सूर्य। सूर्य की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है।
सूर्य की पूजा के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। भगवान सूर्य के पैरों के दर्शन नहीं करना चाहिए। सूर्य का रूप परम तेजस्वी था, जिसे देख पाना सामान्य आंखों के लिए संभव नहीं था। इसी कारण से संज्ञा उनके तेज का सामना नहीं कर पाती थी। कुछ समय बाद देवी संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ। यह 3 संतान मनु, यम और यमुना के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी संज्ञा के लिए सूर्य देव का तेज सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी कारण से संज्ञा ने अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा में लगा दिया था और स्वयं वहां से चली गई। कुछ समय बाद जब सूर्य को आभास हुआ कि उनके साथ संज्ञा की छाया रह रही है, तब उन्होंने संज्ञा को तुरंत ही बुलवा लिया। इस प्रकार छोड़कर जाने का कारण पूछने पर संज्ञा ने सूर्य के तेज से हो रही परेशानी बता दी। देवी संज्ञा की बात को समझते हुए उन्होंने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से निवेदन किया कि वे उनके तेज को किसी भी प्रकार से सामान्य कर दे। विश्वकर्मा ने अपनी शिल्प विद्या से एक चाक बनाया और सूर्य को उस पर चढ़ा दिया। उस चाक के प्रभाव से सूर्य का तेज सामान्य हो गया। विश्वकर्मा ने सूर्य के संपूर्ण शरीर का तेज कम तो कर दिया, परंतु उनके पैरों का तेज कम नहीं कर सके और पैरों का तेज अब भी असहनीय बना हुआ है। इसी कारण सूर्य के चरणों का दर्शन वर्जित कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के चरणों के दर्शन से दरिद्रता प्राप्त होती है और पाप की वृद्धि होती है, पुण्य कम होते हैं। सूर्य पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि यह जीवन में सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता लाती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, आत्मविश्वास उत्पन्न करती है और ज्योतिषीय दोषों को दूर करती है। साथ ही सूर्य पूजा से करियर में सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान और राजकीय कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।